नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच अभय सिन्हा जी हैं, लोक नायक जयप्रकाश इंटरनेशनल स्टडी डेवलपमेंट सेंटर के महासचिव। आज हमारे साथ में हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। सर जी से हम जानना चाहते हैं कि आगामी जो प्रोग्राम है उसके बारे में आम जनता के लिए बताएं। जी, दरअसल अगला जो 25 जून है, हालांकि 5 जून का मेरा संपूर्ण क्रांति दिवस पिछले 23 सालों से हो रहा है दिल्ली में, जिसमें I.K. गुजराल, सोमनाथ चटर्जी, सुषमा स्वराज, देश के पूर्व कई देश के जाने माने हस्ती आती रही हैं। कुलदीप नैयर से, राजेंद्र सच्चर से लेके स्वामी इनवेश, तमाम जाने माने लोग आते रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि देश के तमाम नामचीन हस्तियां, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हों, जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के विचारों में आस्था रखते हों, हमारे कार्यक्रम की उन्हें शोभा बढ़ाई। और अगला 5 जून को हम करना चाहते थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, लेकिन 4 जून का काउंटिंग है, इस वजह से हमने उसका डेट अभी बढ़ा दिया है। और वो 25 जून जो आपातकाल दिवस के रूप में भी है। और आपातकाल दिवस में कि मैंने विषय रखा है संपूर्ण क्रांति। हमने रखा है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति थी, उसके जो आज प्रासंगिकता है बदलते भारत में, जेपी की संपूर्ण क्रांति की प्रासंगिकता एवं चुनौती, ये विषय में विकसित भारत के लिए। हाँ। और सबसे बात यह है कि इस कार्यक्रम में कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया और देश के सामने उन्होंने आपातकाल का विरोध भी किया, तानाशाही का विरोध भी किया। हालांकि कांग्रेस सोशलिस्ट बनी थी, उसके वो राष्ट्रीय महासचिव रहे। और कांग्रेस ही निकली पार्टी सोशलिस्ट पार्टी थी, जो बाद में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से विख्यात हुई। और ये सबको पता है, उसमें डॉक्टर राममनोहर लोहिया, अच्युत प्रवर्धन, मीनू मशानी, अशोक मेहता और तमाम ऐसे लोग, यूसुफ मेहर अली से लेकर देश के तमाम नामचीन स्वतंत्रता सेनानी उस समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी में थे। और बाद में 77 में उसका विलय हुआ। तो मित्रों, हमारा ये कहना है कि आज 50 साल पूरे होने को आए हैं। जेपी आंदोलन जो बिहार का 1974 का छात्र आंदोलन 18 मार्च 1974 को शुरू हुआ था, जिसने पूरे देश में एक आग लगा दी थी, खलबली मचा दी थी, बिल्कुल लहर। उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाद में वही आंदोलन जो संपूर्ण कालांतर में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ, जिसे हम जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज 50 वर्ष होने को आए हैं। 50 वर्ष में जो तब्दीली होनी चाहिए, जो उस समय की जो मांगे थी, उस समय की मांग थी, हमारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन था, शिक्षा मामूल चूल परिवर्तन वैसे विषय, महंगाई था, बेरोजगारी था। और इस तरह के जो सवाल थे आज भी मुंह बाए खड़े हैं। देश में 50 साल जेपी आंदोलन को हुए हैं, लेकिन जो उनकी प्रासंगिकता थी अभी खत्म नहीं हुई। और इसीलिए जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था, जिन्होंने 7 क्रांतियों की व्याख्या दी थी। उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, नैतिक, बौद्धिक क्रांति की बात की थी। तो सर जी, बहुत अच्छी बात है। हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है। मोदी जी कहते हैं कि जब हम 100वां आजादी का काल मनाएंगे तो कैसा भारत आप देखना चाहेंगे? क्या जेपी का भारत 100 साल में भी हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए, जयप्रकाश जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति एक सतत क्रांति है, जो कभी अनवरत क्रांति, उन्होंने उसको अनवरत क्रांति का भी नाम दिया था, जो कभी रुकने वाली नहीं है। थोड़े समय के लिए रुक सकती है, अवरुद्ध हो सकती है, लेकिन वो रुकेगी नहीं। आज न कल जो आज की जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उसको उनका लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति थी या लोहिया की जो सप्त क्रांति थी, उस दोनों में समन्वय था। और इसीलिए जयप्रकाश जी ने कभी जेपी से पूछा गया कि आपकी संपूर्ण क्रांति क्या है, उन्होंने कहा कि लोहिया की सप्त क्रांति ही हमारी संपूर्ण क्रांति है। तो जिस तरह से जो है जेपी जी की विचारधारा के लोग आज तो है नहीं इस धरती पे, लेकिन आपने उनकी मुहिम को जो है कंटिन्यू रखा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि इस विचारधारा से ही देश की तरक्की होगी और इसी विचारधारा से हम 100वां काल अच्छे तरीके से मना सकेंगे। लेकिन लग नहीं रहा है कि आज भी 75 साल हो गए, वैसे की वैसे तय जैसे थे वैसे ही है। तो कैसे ले जाएंगे आप भारत को? भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 1942 का अगस्त क्रांति और 1947 का भारत छोड़ो आंदोलन, तो जो बहुत बड़ा सवाल लेके था। और आपको पता होगा, देश की तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के लिए कुछ करने की ख्वाहिश थी, जिनकी गुजारिश थी, ऐसे लोग उस आंदोलन में मैंने अपना बहुत बड़ा बलिदान दिए। देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ, आज़ादी के पीछे कई लोगों की कुर्बानियाँ रहीं, तमाम ऐसे लोगों की कुर्बानी जिन्होंने देश को बनाने में अपना एक योगदान दिया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी का देश में योगदान है, ऐसा नहीं, हम किसी को नकार के नहीं चलते। और जयप्रकाश जी ने कहा था सबके लिए विकास। कहने मतलब है जो नीचे से लोग उठे हुए लोग हैं, जो नीचे एक अंतिम पायदान से लोग हैं, उनको ऊपर उठाने का काम होना चाहिए। दरअसल वही संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति का मतलब यही है जिसमें समाज के सभी लोग, जो समता पर आधारित समाज हो,
और बराबरी का जो अधिकार देता हो, जो सम्मान स्त्रियों के शिक्षा के लिए और जो नीचे से ऊपर लोगों के लिए जो अगर विकास का काम होता है तो वह सच में ही असली संपूर्ण क्रांति है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश में आज जो प्रक्रिया है धीमे धीमे परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। आने वाला समय में जैसा कि जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि इस मलबे से कई राजनीति जन्म लेगी, पार्टियां टूटेगी फूटेगी, उसके मलबे से एक नई राजनीति जन्म लेगी जो लोक नीति कर रहे हैं। अब वो समय आ रहा है, वो समय पक गया है। जैसे आप धीरे धीरे सबका एक समय होता है, वो समय अब आ रहा है कि धीरे धीरे पार्टियां धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हर पार्टी किसी पार्टी के बारे में नहीं कर सकती, हर पार्टी में भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जाए? अगर हम भ्रष्टाचार को कुछ कम कर देते हैं तो हम देश का भला कर सकते हैं और खत्म ही कर दें तो बहुत ज्यादा तरक्की हो जाएगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए और गरीबी मुक्त भारत कराने के लिए ये पहल करना होगा। और मैं ऐसा कहता हूँ कि आज के युवाओं से नए युग की जिन्हें तलाश, उनका साथी जयप्रकाश और जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाएं अपना देश। और एक बात और मैं कहता हूँ कि जिस और विद्यार्थी जीतता है, हर बार विद्यार्थी जीतता है, इस बार विद्यार्थी जीतेगा। जब युवा लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश में परिवर्तन की एक शुरुआत होगी और वो समय दूर नहीं है। धीरे धीरे परिवर्तन की प्रक्रिया आ रही है और इससे समाज आगे बढ़ेगा और उससे हमारा समाज विकसित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और इस तरह का मैसेज और इस तरह की विचारधारा जो जेपी की जीपी थी वो आपने आगे उसको निरंतर आगे बढ़ाई जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।